का ही नहीं पूछा जा रहा है, सवाल सीज फायर को लेकर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, उसे लेकर विपक्ष अब केंद्र सरकार को घेर रहा है। हालांकि पीएम मोदी बीती रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को साफ करते नजर आए, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए जिसमें घटनाक्रम की जानकारी साझा हो। विपक्ष की इस मांग से बीजेपी को एतराज है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। सीज फायर के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री सामने आए तो उनका संदेश साफ था। टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पीएम ने इस मामले में किसी तीसरे देश के दखल पर कोई साफ संदेश नहीं दिया, और इसी को विपक्ष ने फिर लपका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर कहा कि कश्मीर पे मध्यस्थता करेंगे। भारत को पीओके पर, कश्मीर पर किसी की चौधराहट बर्दाश्त नहीं, जैसे पूर्व के प्रधानमंत्री ने बर्दाश्त नहीं किया। पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और ये युद्ध सीज फायर हुआ है, स्थगित हुआ है। ये युद्ध आने वाले समय में अगर गोली चलेगा तो भारत का गोला चलेगा। दरअसल जिस दिन सीज फायर हुआ, इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मिली, और फिर भारत सरकार ने ऐलान किया। कूटनीति का यह तरीका विपक्ष को रास नहीं आया, और अब विपक्ष चाहता है कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर सीज फायर के ऐलान तक की जानकारी सरकार सदन में रखे। दुनिया को यह संदेश दिया कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं, पानी और खून एक साथ नहीं। लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पे ऐसा नहीं है कि युद्ध के बाद सदन में उस पर चर्चा न हुई हो। चीन युद्ध के बाद भी सरकार ने सदन बुलाकर विपक्ष के साथ साथ देश के लोगों को जानकारी दी, और अब फिर से विपक्ष चाहता है कि सीज फायर किन हालातों में किया गया, उसकी जानकारी सरकार साझा करे।